सभी को पता ही है कि मैं अभी रसिया गया था घूमने, और रसिया से ही मैं उज़्बेकिस्तान चला गया था क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था, इसलिए मैं आ चुका हूँ इंडिया। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अपना गांव भी दिखाया है, और मैं अपने गांव में ही हूँ अभी, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो मैं रमज़ानों भर यहीं रहूँगा, और उसके बाद शायद मैं कहीं जाऊँ। 2-3 कंट्री मैं सोच रखी वहाँ जाऊँगा। ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हो रसिया का, तो आप किस तरह जा सकते हो अपनी मनी सेव करके, मतलब जीरो रिस्क पे आप कम से कम बजट में कैसे जा सकते हो, मेरा कितना खर्चा हुआ और कैसा एक्सपीरियंस था। अगर आप काम करने का सोच रहे हो वहाँ पे तो कैसा रहेगा। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले अगर आप काम करने जाने का सोच रहे हो रसिया, मतलब विजिट टू जॉब पे, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं लेकिन वो रिस्क नहीं लेते इमिग्रेशन का, या के डिपोर्ट हो जाएंगे तो उनका पैसा ख़राब हो जाएगा। उसके लिए ऑप्शन होता है रीच। अगर आप रीच कराते हो, जैसे मुझसे आप रीच करा रहे हो, तो सारा पैसा मैं लगाऊंगा, और आपको जब आप पहुंच जाओगे तब मैं आपसे पैसा लूँगा। उसमें आपको पैसे ज़्यादा देना पड़ते हैं। उसमें खर्चा आपका 1,20,000 से 1,20,000 से 1,50,000 रुपये तक, डिपेंड्स हो आप किससे करवाते हो। अगर मुझसे कराते हो तो मैं आपको रेट दे दूँगा। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा तरीका, अगर आप खुद ही जाना चाहते हो विजिट पे, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप ई वीज़ा ट्राई करो। अगर आपको घूमने जाना, अगर आप काम करने का सोच रहे हो, 3 मंथ स्टिकर या फिर 6 मंथ स्टिकर, आप उस पर जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा। अगर आपको नहीं रुकना है, 3 महीने में या 6 महीने में आप लीगली अपने पैसे रिकवर करके वापस आ सकते हो। उसमें आपका खर्चा होगा, मान लो अगर आप ई वीज़ा लेते हो या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का लेते हो, मैं सबका एक बार में बता दूंगा। नॉर्मली टिकट 30-35 हज़ार की चलती है, तो 1,00,000 से 1,30,000 रुपये तक आपका खर्चा आ जाएगा। अगर आप 6 महीने का लेते हो, 3 महीने का लोगे तो 1,00,000। अगर ई वीज़ा पर जाते हो तो आपको और कम में हो जाएगा, 70,000 60,000 में काम हो जाएगा। अब अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हो तो सबसे बढ़िया है ई वीज़ा लो आप, 7-8 हज़ार रुपये में। बहुत सारे लोग आपको कोई भी ट्रैवल एजेंसी दे देगी। अगर आप चाहो तो अजनबी ट्रैवल से भी ले सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीज़ा के बाद आपको टिकट चाहिए, तो टिकट एरोफ्लोट की दिल्ली से मॉस्को एसबी एयरपोर्ट पर डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है आपको। नॉर्मली इस टाइम फेयर उसका जो है 30,000 रुपये चल रहा है, 25 से 30,000 रुपये। कभी कभी हाई हो जाता है, कभी बहुत ही लो हो जाता है, 10,000 में भी आ जाता है। अगर आपको रिटर्न आना है तो आप दोनों फ़्लाइटें सेम टाइम बुक कर लो, सेम पीएनआर। अगर रिटर्न नहीं आना तो आप रिटर्न टिकट के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको 10 से 12 हज़ार में दे दूंगा, सेम एयरलाइन एरोफ्लोट की। तो ये था, अगर आप जाना चाह रहे हो, आपको मैंने 3 तरीके बता दिए। लेकिन रीच में ये होता है कि आपका नुकसान नहीं है अगर आप रुक जाते हो पहले, तो इस टाइम कोई रुक नहीं रहा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इमिग्रेशन का। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो, मैं गया था तो मेरे पास रसिया का 6 मंथ वीज़ा पड़ा हुआ था। जब मैं अर्मेनिया था, उसी वीज़ा पे मेरे 20 दिन बचे हुए थे, तो मैं सोचा रसिया ट्राई करूँ। मुझे टिकट मिल गई थी 10,000 रुपये की, दिल्ली से मॉस्को की। 10,000 की टिकट, रिटर्न टिकट मैंने एडिट कर ली थी खुद ही मेरे लैपटॉप से, इतिहाद एयरवेज की, और होटल बुकिंग भी मैंने एडिट कर ली थी। तो नॉर्मली मैं मोटा मोटा 10,000 रुपये में पहुंच गया था रसिया। और वहाँ मेरा दोस्त रहता है, हमने फ्लैट ले रखा है पार्टनरी में, तो जो बंदे जाते हैं हमारे वहीं पर रहते हैं। मैं अगर नहीं भी हूँ तो भी मेरे बंदे जाते रहते हैं। उसमें रुका, मेरा उधर भी खाने रहने का पैसा बच गया। फिर उधर से मुझे 8,000 रुपये की एरोफ्लोटी मिल गई थी डायरेक्ट मॉस्को से ताशकेंद के लिए। ताशकेंद में 7-8 दिन था, तो वहाँ मेरा खर्चा हो गया अच्छा खासा, 15-20 हज़ार रुपये उठ गए, क्योंकि मैं ताशकेंद में घूमा, समरकंद गया होटल वगैरह में खाने में। और उधर से मैं सेंट्रम एयरलाइन लेके इंडिया आ गया। वो मुझे पड़ी 20,000 की। नॉर्मली उसका फेयर 10 से 12 हज़ार रहता है, पर मैंने अर्जेंट बुक करी थी क्योंकि मुझे आना ही था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं भाग गया। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर आप जाना चाह रहे हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी काम उम की क्या स्थिति, काम बहुत सारे मिल जाते हैं और सैलरी वगैरह भी अच्छी है। उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो ट्राई कर सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लेना। और लोग पूछ रहे हैं तुमने आर्मेनिया क्यों छोड़ दिया। मैंने छोड़ा कुछ नहीं, बस मैं नई नई जगह पकड़ रहा हूँ अभी।